Hey everyone, so welcome to my channel Geo with Divya. So today I'm going to record my very first lecture on the topic India size and location, and this is a part of Indian geography for both class 9th and 11th. तो यहाँ से हम अपनी शुरुआत करेंगे और सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपके 9th और क्लास 11th की ज्योग्राफी को पूरा कवर करेंगे। जो भी उसमें कंटेंट है सबको कवर करेंगे और इसमें हम और भी फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो उसको कवर करेगा और उसमें आपको बहुत सारी बातें बताई जाएंगी जो आपके वहाँ एग्जाम्स में आपको काम आने वाली हैं। ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू। हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की लोकेशन की। तो इंडिया जो है पूरे ग्लोब में कहाँ लाई करता है, तो उसको पहले डिस्कस करने के लिए हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हेमिस्फीयर्स की कहानी है ये क्या है। ठीक है, ये जो आपके हेमिस्फीयर की बात करने जा रही हूँ, आपने यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि मैं लिखा है कि इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर कैसे बने। ठीक है, तो जो हमारा ग्लोब है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक 0 डिग्री इक्वेटर है और यहाँ पे आपका 0 डिग्री यहाँ पे भी है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो इक्वेटर जो है वो हमारे ग्लोब को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ में। तो नॉर्थ वाले को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और हम साउथ वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इक्वेटर जो है वो ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइम मेरिडियन की। तो प्राइम मेरिडियन क्या करेगा, जैसे आपका इक्वेटर जो है वो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहा है, तो आपका जो प्राइम मेरिडियन है इट विल डिवाइड द होल ग्लोब इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आप समझ गए कि इक्वेटर कर रहा है नॉर्थ साउथ में, प्राइम मेरिडियन कर रहा है आपका वेस्ट और ईस्ट में। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इंडिया की लोकेशन को देखते हैं, ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं रेड कलर से जो पूरा मार्क किया है, एक कलर किया है पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेटर से ऊपर और प्राइम मेरिडियन से ये ईस्ट में लाई कर रहा है। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर तो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में लाई कर रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट थिंग आती है कि इंडिया जो है, ठीक है, हमारी बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो उन सब में से इंडिया जो है आपकी सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, इंडिया जो है हमारी सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है और इंडिया जो है वो टोटल वर्ल्ड का 2.4% एरिया जो है वो कवर करती है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री तो इंडिया है, उससे पहले 6 बड़ी कंट्रीज कौन सी हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ एरिया। तो वो आप सभी मेरे साथ डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम जब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब हम आते हैं इंडिया के, सबसे पहली बात आते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है, जैसे हमने समझा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो अब आपको पता भी होगा, जिनको नहीं पता है तो समझ लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया इक्वेटर है, ये आपका प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, तो दो लाइंस जो आपके पैरेलल है इक्वेटर के, ठीक है, द लाइंस विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर, these are called as the latitudes, and the lines which are परपेंडिकुलर, ठीक है, या तो इक्वेटर के परपेंडिकुलर है आप, या फिर बोल सकते हो कि जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल है, आप उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे क्लास 6 7 के ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने समझ तो लिया कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। अब इंडिया के जो लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या हैं, उनको हम विद द हेल्प ऑफ मैप समझते हैं। तो इंडिया जो लाई करता है, इट लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू
37 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, इंडिया के लैटिट्यूड्स क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, अगर हम इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, इफ यू विल टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंडिया, देन इट विल कवर 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। सो दीज आर द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और, अगर किसी ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, अब मैं दोनों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो देखने में तो हमें पता है कि ये इंडिया का नदर्न पार्ट है, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, ये इंडिया का वेस्ट है, एंड दिस इज इंडियन ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, अब ये वाला लैटिट्यूड तो आपका लाई कर रहा है साउथ में, लेकिन इसके साथ जो डायरेक्शन है वो हमने लिखी है नॉर्थ। ठीक है, यहाँ तो समझ गए कि नॉर्थ है तो नॉर्थ ही हमने लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमने क्यों नॉर्थ लिखी है? ठीक है, और सिमिलरली जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स है, ये आपका वेस्ट में लाई कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया ईस्ट। ठीक है, अब ये ईस्ट में है तो चलो यहाँ पे ईस्ट मान गए, अब यहाँ पे वेस्ट में ईस्ट क्यों और साउथ में नॉर्थ हमने क्यों लिखा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो पिछली जो स्लाइड में आपको मैंने बताया, क्योंकि इंडिया जो है वो आपका कहाँ लाई करता है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इसलिए जो इंडिया का लैटिट्यूड पड़ेगा वो आपका नॉर्थ ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद इंडिया जो है वो लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो इसलिए जो उसका लॉन्गिट्यूड है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में उसके साथ वही मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की। ठीक है, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है आपका इंदिरा कॉल। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, जो आपका जम्मू कश्मीर में लाई करता है। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है सदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट आपका आता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अच्छा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब पूरे इंडिया का मतलब आपके जो ये पूरा मिला के अगर आपका देखा जाए तो वो आपका आता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ इंडियन मेन लैंड की बात करें, पूरे मेन लैंड की बात करें, तब हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट आता है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बड़े ध्यान से पढ़ना है कि इंडियन मेनलैंड की पॉइंट की बात कर रहे हैं या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेनलैंड की बात करेंगे तो आपने कन्याकुमारी वहां पे टिक करके आ जाना है या लिख के आ जाना है। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपने वहां पे वो मार्क कर लेना है। अगर आप अपना थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आपने वो लिख के आ जाना है। ठीक है, और उसके बाद अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट आ जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वो आपका आ जाता है किबिथु। ठीक है, तो ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये आपका पड़ता है कहाँ पे? ग्वार मोटा, ये गुजरात में। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ तक सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो हमारा इंडिया है, इंडियन मेन लैंड है, उसमें जो है आपका जो लेंथ की और विड्थ की बात करें, ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक इंडिया की लेंथ कितनी है? ठीक है, तो इंडिया की नॉर्थ से साउथ तक लेंथ आपकी बनती है 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करें वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो विड्थ है इंडिया की, ठीक है, वो कितनी है आपकी? 2933
किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो आपने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, जस्ट अ सेकेंड, को थोड़ा इरेज कर लेते हैं। और आपने एक चीज और देखी होगी, जो नॉर्थ टू साउथ है वो ज्यादा बड़ा है इंडिया के वेस्ट टू ईस्ट से। ठीक है, अब इंडिया की अगर शेप की बात करेंगे ना, ठीक है, तो इंडिया की शेप क्या है? क्वाड्रेंगुलर। क्वाड रेंगुलर इंडिया की शेप है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, हम बात करते हैं जैसे कि इक्वेटर जो है, इट डिवाइड्स द होल ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो इंडिया से एक इमेजिनरी लाइन पास करती है, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के बिल्कुल सेंटर से, ऑलमोस्ट सेंटर से पास करता है, एंड इट डिवाइड्स इंडिया इनटू नॉर्थ एंड साउथ पार्ट। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अक्सर जो है स्टेट्स पूछी जाती हैं कि ये किन किन स्टेट से जो है वो पास करता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी स्टेट से पास करता है और कौन सी स्टेट्स है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से आपका पास करता है। ठीक है, और 8 स्टेट्स कौन सी हैं आपकी? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो दीज आर द 8 स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री सबको पता होनी चाहिए, दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पॉइंट आ गया। अब देखो, जैसे कि क्या होता है ना, सभी कंट्री के अपने अपने टाइम जोन्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारा भी एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसके हिसाब से हमारे पूरे कंट्री का टाइम जो है वो सेट किया गया है। तो ये जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे कि आप यहाँ पे एक और इमेजिनरी लाइन देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज योर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है, ये आपकी एक्चुअली पास करती है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है यहाँ से पास करती है, और इसका मेन जो है वो ये पास करती है मिर्जापुर इलाहाबाद। ठीक है, ये पास करती है आपकी मिर्जापुर से। ठीक है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद जिसको आजकल आप क्या बोलते हैं, यूपी में है। ठीक है, तो यहाँ से ये पास करती है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ भी पूछा जाता है कि जो आपका स्टैंडर्ड, ये जो मेरिडियन है इंडिया का, ये कितनी स्टेट से पास करता है और कौन कौन सी स्टेट से पास करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे आपकी आ जाएंगी 5। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आप इसको याद रखेंगे। मोका, MOUCA। ठीक है, सो कौन कौन सी स्टेट आ गई आपकी? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। सो दीज आर द 5 स्टेट। यहाँ भी हम मार्क कर लेते हैं, यूपी आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आ गया, उसके बाद आपका उड़ीसा आ गया, आंध्र आ गया। ठीक है, और थोड़ी सी ये एमपी से भी पास करती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है पर है, वो करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न, देखो हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ी क्यों? सबसे पहली बात ये,
अब जो एक आपको और पॉइंट बता दें कि जो आपकी डिग्रीज है ना, जैसे आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें ना, ये जो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मतलब ये 30 डिग्रीज पड़ता है, ठीक है। इसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट ये 30 डिग्री पड़ता है। और हमारा जो है 1 डिग्री जो होता है ना, इज इक्वल टू 4 मिनट्स। 1 डिग्री हमारा होता है 4 मिनट्स, ठीक है। तो कहा जाता है कि आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न जो हेमी सॉरी लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीम पार्ट्स हैं इंडिया के, दोनों के बीच में एक्चुअली वो 2 आवर्स का डिफरेंस है। 2 आवर्स का, ठीक है। अब ये 2 आवर्स कैसे हुए, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं वही बता रही हूँ आपको, कि जो आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, उन दोनों के बीच में आपके पड़ते हैं 30 डिग्रीज, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री जो है आपका 4 मिनट्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर आपका 1 मिनट जो है वो 4 मिनट्स के बराबर है, 1 डिग्री 4 मिनट्स के बराबर है, तो 30 डिग्री आपका कितने के बराबर होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो आपका ये बन जाएगा 120 मिनट्स। ओके, सो वी नो दैट कि 1 और जो है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली आपका जो 2 आवर्स होगा वो कितने 120 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए आपके जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में जो आपका डिफरेंस है वो पड़ जाता है 2 आवर्स का, ठीक है। अगर हम ये स्टैंडर्ड मेरिडियन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपके मान लो कि कोई भी आपकी मीटिंग्स हैं, कोई भी आपकी फ्लाइट के टाइमिंग्स हैं, आपके रेलवे के टाइमिंग्स हैं, ठीक है, तो वही अगर वो डिफरेंस में चलते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम का कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन को हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ताकि जो है एक ही टाइम पूरे कंट्री का हम लोग सेट करें, मतलब जो जिस एरिया से जो ये पास करा स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहाँ पे जो टाइम हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरे कंट्री की जो है अपनी क्लॉक सेट कर ली, और हमने सबका टाइम जो है आपका सेम कर लिया, ठीक है। ताकि हमें किसी भी कोई फ्लाइट टाइमिंग्स हो गया, रेलवे टाइमिंग्स हो गया, किसी भी टाइमिंग्स में हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। हमारी कंट्री में कोई भी क्योस ना हो, तो उसके लिए हमने ये इसको सेट किया है, और उसको हमने क्या सेलेक्ट किया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो आपकी 5 स्टेट से होके जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है, इंडियन कोस्टलैंड की बात करें, ठीक है, और इंडियन मेनलैंड की बात करें। तो आपको पता है कोस्टल एरिया वो होता है जो आपका समुद्र के साथ, ठीक है, सी या ओशन के साथ आपका जो बिल्कुल साथ में लगता हुआ पार्ट है, टच होता है। तो इंडियन कोस्ट लाइन की अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं गुजरात से लेके आपके वेस्ट बंगाल तक आपका पूरा इसी में आ जाता है, ठीक है। आप इसको बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। तो पेनिनसुला क्या होता है, वो पार्ट ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है। अब इंडियन पेनिनसुला देखो, आपका वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में आपका इंडियन ओशन है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इंडियन पेनिनसुला। और इंडियन कोस्ट लैंड आपकी कहाँ से, गुजरात से लेके आपकी वेस्ट बंगाल तक है, ठीक है। और इंडियन कोस्ट लैंड की अगर बात करें कि इसकी कितना किलोमीटर है, ठीक है, तो टोटल आपका इंडियन कोस्ट लैंड जो है दैट इज 7516 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये 7516 जो आपकी कोस्ट लाइन है, इसमें हम इंक्लूड किसको कर रहे हैं, इसको इंक्लूड, इसमें हम अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और इसमें हम लक्षद्वीप को भी इंक्लूड करें। दिस इज द टोटल कोस्ट लाइन, ठीक है, इंडियन मेनलैंड प्लस
अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें से दोनों आइलैंड को निकाल देंगे, मतलब इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो सिर्फ इंडियन मेन लैंड की जो आपकी लेंथ बचती है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगर टोटल बोलेंगे तो दैट इज 7516 किलोमीटर। अगर सिर्फ इंडियन मेन लैंड की कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो वो आपकी है 6100 किलोमीटर, ठीक है। और जो आपकी कोस्ट लाइन की बात तो हमने कर ली। अब हम बात करेंगे कि जो इंडियन मेन लैंड में जो आपका लैंड फ्रंटियर है, ठीक है, मतलब जो बाकी कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है, तो बिल्कुल लैंड टू लैंड, तो यहाँ से गुजरात से लेके आपका जो यहाँ तक है पूरा ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पूरी है, ठीक है। तो ये पूरा लैंड फ्रंटियर जो है ये कितना पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका 1000, सॉरी 15,200, सॉरी 15,200, ये पड़ता है आपका 15,200 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका इतना पड़ जाएगा। तो ये हमारा मेनलैंड का आ गया, और ये फ्रंटियर का आ गया, और नीचे आपका आ गया कोस्टल एरिया आपका कितना पड़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी याद रखना है कि इंडियन जो कोस्ट लाइन है उसमें आपकी कौन कौन सी स्टेट्स आ जाती हैं। दैट इज गुजरात, आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। सो ये आपकी स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स जो हैं, जहाँ से आपका मतलब जिन जो आपकी कोस्ट के साथ लाई करती हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यूटीज की, तो यूटीज आपकी 4 हैं, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये 4 यूटीज आपकी लाई करेंगी, और आपकी 9 स्टेट जो है वो कोस्टल एरिया में लाई करती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट की है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो आपकी आती है गुजरात की, ठीक है। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन आपकी गुजरात की नंबर 1 पे। उसके बाद नंबर 2 पे आती है आपकी और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और नंबर 3 पे आती है आपकी तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आपकी जो है नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पे तमिलनाडु। सो दीज आर द स्टेट्स, मतलब आपकी जो है सबसे बड़ी गुजरात, देन आंध्र एंड तमिलनाडु। तो ये इनकी मतलब ये सीक्वेंस आपको पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ आज, मुझे आई होप सबको यहाँ तक समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक लगते हैं। तो हम नेक्स्ट जो है और इसके बारे में इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।